सबसे पहले तो मैं वंदना जी बता दूं कि सरकार या सरकार के कोई भी पदाधिकारी अगर कोई नियम बनाते हैं तो वो जनता और जितने भी लोग हैं उनके बेहतरी के लिए बनाते हैं। परंतु ये जो आदेश आया है ये कहीं से भी कोचिंग के लिए लाभदायक नहीं है, उल्टा ये नुकसान पहुंचा रहा है। हमें इससे एतराज़ नहीं है कि 9 से 4 अगर आप कहते हैं कि हमारे यहाँ सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे नहीं पढ़ने चाहिए, इससे हमको कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऑलरेडी 9 से 4 में कोई भी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला विद्यार्थी नहीं पढ़ता है। वो कभी भी आके हमारे यहाँ अगर औचक निरीक्षण करें, वो चाहें तो हम लोग कोचिंग वालों से एक शपथ पत्र ले लें जिसमें हम लोगों से ये लिखवा लिया जाए कि हमारे यहाँ कोई सरकारी शिक्षक नहीं पढ़ाएंगे और साथ में कोई सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाला विद्यार्थी नहीं पढ़ेगा। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। के पाठक के फरमान के बाद तमाम राजधानी पटना के कोचिंग संस्थान जो है टेंशन में आ गई है। तमाम कोचिंग संस्थानों का यही कहना है कि सरकार अपने फरमान को वापस ले। अगर ऐसा नहीं होता है तो शिक्षकों के साथ साथ बच्चे भी बिहार से बाहर पलायन करने लगेंगे। अब इसी क्रम में हम पहुंच गए हैं शिखर कोचिंग संस्थान में और यहाँ के टीचर से जानने की कोशिश करते हैं कि के पाठक के फरमान को आप किस रूप में देख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं वंदना जी बता दूं कि सरकार या सरकार के कोई भी पदाधिकारी अगर कोई नियम बनाते हैं तो वो जनता और जितने भी लोग हैं उनके बेहतरी के लिए बनाते हैं। परंतु ये जो आदेश आया है ये कहीं से भी कोचिंग के लिए लाभदायक नहीं है, उल्टा ये नुकसान पहुंचा रहा है। ये नुकसान कैसे पहुंचा रहा है? ये जो आदेश है इस आदेश के हिसाब से सुबह 9 से लेकर के 4 तक किसी भी कोचिंग संस्थान को नहीं चलना है। अगर ये आदेश हम लोग मानेंगे तो सभी कोचिंग संस्थानों को बंद करना पड़ेगा शुरुआत के सुबह के ड्यूरेशन में, तब तो कोई क्लासेस ही नहीं चलेंगे। इसके साथ क्या होगा, जितने भी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं वो बच्चे पटना और बिहार की कोचिंग का चुनाव नहीं करेंगे और वो बिहार से बाहर पलायन करने लगेंगे। और हम लोग जानते हैं जैसा कि बिहार जो है वो एक ग्रोइंग स्टेट है और यहाँ पे कोई बहुत बड़े बड़े कारोबार नहीं है। कोचिंग इंडस्ट्री यहाँ पर एक राजस्व का एक बड़ा सोर्स है। तो अब होगा क्या, अगर कोचिंग इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा तो बिहार सरकार को और बिहार को राजस्व की एक बड़ी क्षति होगी और कई लाखों बच्चे बिहार से बाहर पलायन करेंगे और लगभग 7 लाख के अराउंड टीचर्स और मैनेजमेंट के स्टाफ हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोचिंग को सर्व करते हैं, तो उनके भी रोजगार पर काफ़ी असर पड़ेगा। तो होना ये चाहिए कि इस नियम में, इस आदेश में सुधार होनी चाहिए थी और शिक्षा विभाग को सभी कोचिंग के डायरेक्टर्स के साथ बैठ करके एक फीडबैक लेना चाहिए था, एक मीटिंग करनी चाहिए थी और तब इसमें संशोधन करके इसको पास करना चाहिए था। लेकिन सवाल यहाँ यह भी है कि के पाठक के फरमान को कैसे आप लोग कह रहे हैं कि गलत है। मैं ये नहीं कहता कि ये नियम पूरी तरह से खराब है, इसमें कुछ अच्छाइयाँ भी है। जैसे वो चाहते हैं, उनका जो सोच है पाठक जी का वो ये है कि एजुकेशन सिस्टम यहाँ बेहतर होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के आने के बाद एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी बदलाव हुआ और यहाँ विकास भी हुआ। उनके आने के बाद ही जो कोचिंग संस्थान है इतने ज़्यादा पटना में या बिहार के बाकी हिस्सों में आए, जिससे काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं और उनके रोजगार भी इससे चल रहे हैं। हमें इससे एतराज़ नहीं है कि 9 से 4 अगर आप कहते हैं कि हमारे यहाँ सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे नहीं पढ़ने चाहिए, इससे हमको कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऑलरेडी 9 से 4 में कोई भी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला विद्यार्थी नहीं पढ़ता है। हम लोग जो भी बैच चलाते हैं 11 और 12 का, वो हम लोग पहले से ही शाम को चलाते हैं। वो कभी भी आके हमारे यहाँ अगर औचक निरीक्षण करें, वो चाहें तो हम लोग कोचिंग वालों से एक शपथ पत्र ले लें जिसमें हम लोगों से ये लिखवा लिया जाए कि हमारे यहाँ कोई सरकारी शिक्षक नहीं पढ़ाएंगे और साथ में कोई सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाला विद्यार्थी नहीं पढ़ेगा। हम लोग इसके लिए तैयार हैं, तब तो ये ठीक है अगर ये 2 संशोधन वो कर लेते हैं तो। अन्यथा क्या है कि इसका एक बहुत खराब प्रभाव ये पड़ेगा कि बिहार से काफ़ी लोग फिर से पलायन के लिए मजबूर हो जाएंगे, जो लोग एजुकेटेड हैं और उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। कोचिंग के माध्यम से काफ़ी रोजगार मिला, वो बच्चे भी जो मेधावी बच्चे हैं, जिनको मान लीजिए किसी भी तरह से अगर देखिए तो सरकारी विद्यालय कहीं ना कहीं असक्षम है ना उन बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने में, तभी तो कोचिंग की तरफ जाते हैं, तो वो बच्चे भी पलायित होकर के बाहर चले जाएंगे। ये सबसे बड़ा नुकसान होगा। मेधा का भी नुकसान है, आर्थिक भी नुकसान है, ये तमाम तरीके का नुकसान होगा जो बिहार के लिए ठीक नहीं है। निश्चित सरकार से
नहीं, जैसा कि अभी सर ने भी बताया कि हम लोग ये चाहते हैं कि इस नियम में थोड़े से संशोधन हो और उसके लिए जितने भी कोचिंग हैं उनके डायरेक्टर के साथ शिक्षा विभाग को एक बैठक करनी चाहिए, ताकि ये आदेश को संशोधन करके इसमें और बेहतर एक नियम बना सकें, ताकि जो कोचिंग जितने हैं वो पालन करें और शिक्षा विभाग बिहार में बच्चों के बेहतरी के लिए काम कर सके। नहीं, देखिए, कोई भी नियम या कोई भी चीज़ आता है, हर चीज़ का दो पहलू होते हैं। सरकार बस केवल एक पहलू देख रही है। जैसे अभी हम लोगों ने बताया भी कि शिक्षा विभाग के इस निर्णय के वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। जैसा सर ने भी बताया कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी नुकसान है, मेधावी बच्चे भी बाहर चले जाएंगे। तो हम जो कोचिंग के डायरेक्टर्स हैं, हम लोगों ने इतने सालों से बच्चों को पढ़ाया है, तो हम लोग बेहतरी अच्छे से जानते हैं कि इस निर्णय का क्या क्या नुकसान है। वो जैसे हमने आपको पहले भी बता दिया, तो अगर उसमें सुधार हो जाएगा तो ये निर्णय काफ़ी अच्छा होगा और स्वागत योग्य होगा। देखिए बन्ना जी, जैसा सर ने कहा, पहले तो जो नियम आया उसमें संशोधन होना ही चाहिए। और दूसरी बात है कि कोचिंग सिर्फ बिहार में तो चलती नहीं है, ये तो अन्य जो राज्य हैं वहाँ पे बड़े पैमाने पे चल रही हैं। और कुछ राज्य तो ऐसे हैं कि आपको पता है इसे इंडस्ट्री का दर्जा दे चुके हैं और उनको काफ़ी सुविधा देते हैं कोचिंग चलाने वालों को। हमारे बिहार सरकार को जहाँ हमारी मदद करनी चाहिए कि यहाँ भी हमें इंडस्ट्री का दर्जा देना चाहिए। और साथ में जैसे बाहर में लीज पे ज़मीन मिल जाती है, जिससे क्या होता है कोचिंग संस्थान अपना बिल्डिंग बना सकते हैं और अच्छे से बहुत बेहतरीन तरीके से शिक्षा भी दे रहे हैं। उसी तरह बिहार सरकार को कोचिंग इंडस्ट्री के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहना था कोचिंग संस्थान के टीचरों का। आशुतोष झा सर थे, नवीन सर थे, जिन्होंने कहा कि हम लोग कोचिंग संस्थान भले ही चलाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग सरकार को भी एक तरफ मदद करते हैं राजस्व के तौर पे, जो कि सरकार को इससे घाटा होगा। और साथ ही साथ रोजगार को लेकर एक बार फिर से बिहार में जो है हाहाकार मच जाएगी। ऐसे में सरकार को इन तमाम नियमों पर जो है विचार करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ अगर कुछ नियम लाने भी है सरकार को, तो तमाम कोचिंग संस्थानों के डायरेक्टर से वह एक बार बात कर लें और बातचीत में जो भी निष्कर्ष निकलेगी वो हम लोग मानने को तैयार हैं। अब देखने वाली विषय होगी कि सरकार इनकी बातों को मानती है या नहीं। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फोनेशन के साथ। धन्यवाद।